भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जय नासोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी परम कुटी में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहा हो। मुनि महेश्वर गुरु भक्त बुआलु, राम बिरे सबु साजु विहालु, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विलय है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करके हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। यमुना उतरई पार सबु भयो, जो बासुर बिनु भोजन गयो, उतरी देवसरी दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी पर कर गंगा पार संगेश्वरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज के सब सुप्रबंध किया दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज सवारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी में आ पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज सब का साज सामान को सहमलाकर सौंपी। सचिव गुरु भरती राजू, तेरहुति चले साज सब का साजू, नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी और भरत जी के राज्य सौंप कर सारा राज सामान ठीक करके तिरुपति को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सब, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया कि वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच कारजू बल पोचू, आए सुदेव ना करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी शुभ बसाए, सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करी दंडवत कह कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों और तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बरसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर आए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तैरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुन सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर जोशियों को बुला और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु
की चरण पादुका को निर्विघ्न पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ जाई सुपाई, नंदी गाम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म के दूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में परम कुटी बनाकर उसमें निवास किया। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुर्स सारथी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सपेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी की गोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र वर्णत व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी, अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धनु लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे। तेईपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, राम विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जड़ बड़बागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़बागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगवश्य के बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नाई करतूती, चातक हंस सिराहित, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगवरे त्याग रूप करने के बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने की टेक से चातक की और नीरशील विवेक की विभूति शक्ति ने हंस की भी सराहना होती है। देह दिनों दिन दुबरी होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दलु मनु मन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अनधृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज तथा अर्थ मेद मिलता है, जो यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जरु निघटत शरद प्रकाश, बिलसत तेजस बनज विकास, समदम सजम नियम उपासा, निकट भरत ही विमल प्रकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राकाशी, स्वामी सुरति सुरभीथि विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सो नित्य चौका। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती स्मृति आकाश गंगा की सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समझिनी करतूटी, भक्ति वीरति गुण विमल विभूति, वर्ण सकल सुख विसक चाही,
शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख अभिषेक चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मागी मागे आयुष करत, राज काज बहुभांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं की आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुवीरु, जिह नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीभ पर राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही के रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। लोग दिस समझी कहत सब लोगा, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनिव्रत नेम साधु सख चाही, देखी दशा मनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सुख चाह जाते हैं, और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरण, मधुर मंजु मधु मंगल करनो। हरण कठिन कलि कलश कलेशु, महामोह निशिदलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर और अनंत मंगलों का करने वाला है, कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजो। जनरंजन भंजन भवभारु, राम सने सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों को दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होई, जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम। समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दरिद्र दम्भ दूषण सुच मिस हरत को। कलिकार तुलसी के सठी हठी, राम सन्मुख करत को। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत के परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनी। सिय राम पद प्रेमु, अपसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। महापुराण 21वां विश्राम। इति श्रीमद्रामायणचित्रमानसे सकल कलिशुक विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त।